Hello students of class 10. How are you? I think all of you are fine. Okay, have a nice day. In previous class we are observing the exercise 1.2, that is solving the exercise 1.2. Very few questions are there, but even then 2-3 questions we have solved. That is question number 1, question number 2, and even again I am solving this. The question number 3, first, how the LCM and HCF, find the LCM HCF of the following integers by applying the prime factorization method. ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3, बहुत छोटा सा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ. ये क्वेश्चन नंबर 3(1), 12, 15 and 21. There are 3 numbers and prime factorization. 12 can be written as 2 into 2 into 3. 15 can be written as 3 into 5. And 21 can be written as 3 into 7. So, only one thing is common here. 1, 3 among all, that is among 12, 15 and 21. Since this is the highest common factor, only 3 is common, no more things are common to all. कोई भी चीज़ दूसरा कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, इसीलिए सिर्फ 3 ही इसका आंसर होगा. 3 HCF हो गया 3. और LCM निकालने के लिए हमको ऐसे लिखना होगा 2 स्क्वायर इंटू 3 पर 1 पावर, 3 पर 1 पावर इंटू 5 पर 1 पावर एंड 3 पर 1 पावर इंटू 7 पर 1 पावर. और सब में 3, यहाँ जितना 3 है सबको एक साथ रखे, 2 यहाँ रखे, 5 यहाँ रखे, 7 यहाँ रखे. तो हाईएस्ट मल्टीपल लेना है जो भी है. अब ये 2 स्क्वायर तो किसी में नहीं है तो भी लेना है. तो LCM क्या लेना है? 2 स्क्वायर. 3 यहाँ है तो सब में 3 उतना ही है, 1 ही है. अगर ज़्यादा रहता, मान लीजिए यहाँ 2 रहता तो 3 स्क्वायर लेते. तो 3 में भी 1 ही लेना है, 5 भी 1 ही है तो 1 ही लेना है, 7 भी 1 ही है तो 1 ही लेना है. यानी 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7. ठीक है, तो कितना हो गया? 5 3 जा 15, 4 जा 60, 60 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 420. ठीक है, तो ये 420 हमारा LCM हो गया और 3 हमारा HCF हो गया. प्रोसेस था कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसीलिए हमको प्राइम फैक्टर इसका करना पड़ा. ठीक है, और इसी तरह से बाकी जो रिम है 2 उसको करेंगे. और दूसरा में तीनों जो है वह प्राइम नंबर्स हैं. फिर थोड़ा सा देख लीजिए 3 का 2. पहला नंबर है 17, दूसरा है 23 और तीसरा है 29. ठीक है, अब देखिए आप कि 17 भी प्राइम नंबर है तो इसका फैक्टर क्या होगा? 1 इंटू 17. और 23 भी प्राइम नंबर है तो इसका फैक्टर 1 इंटू 23. और 29 भी प्राइम नंबर है तो इसका भी फैक्टर 1 इंटू 29. इससे ज़्यादा तो कुछ होगा ही नहीं. तो सिर्फ 1 ही है जो तीनों में कॉमन है. तो HCF हमारा हो गया 1 ओनली. और LCM
क्या हो गया 17, 1 को मल्टीप्लाई कर ही देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, इंटू 23 इंटू 29, और आपको मल्टीप्लाई करने आता है, जो भी मल्टीप्लाई करके आए वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी मल्टीप्लाई करके आए वही आंसर हो जाएगा। ये हो गया हमारा LCM, यानी ये 1 हो गया HCF। जब कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं हो तो 1 तो सब में है। ठीक है ना, जिस तरह से गॉड सब में है, ईश्वर सब में है, तो नहीं कुछ है तो हमारा क्या संबंध है एक दूसरे से, तो हम लोग ईश्वरीय संबंध से जुड़े हुए हैं, सब में वही एक ईश्वर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 कहता है गिवन दैट HCF ऑफ द टू नंबर इज दिस, फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657। दो नंबर का HCF हमको निकाल कर दे दिया है और LCM निकालना है, तो फार्मूला से ही निकालेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी प्रोसेस पे जाएं। ठीक है, हम अपने प्रोसेस पे जाएं, यानी LCM निकालने का जो फार्मूला है अभी जो देखे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसके द्वारा निकालें, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए दिया भी है कि देखें कि ये फार्मूला जानता है या नहीं जानता है। ठीक है, तो हम उसी से निकालेंगे। और यहाँ हमको निकालना भी नहीं है HCF निकाल कर दे दिया है, इसीलिए प्लीज़ उसको मत निकालना है। ध्यान में रखिए, जो भी क्वेश्चन में देता है उसके अनुसार हमको उसका आंसर करना होता है। मैं फिर से क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, गिवन HCF of 306 and 657 equal to 9. Then find LCM of 306 and 657। ठीक है, हमको HCF निकालना नहीं है। अगर ये गलत है तो वही जानिए, हमको निकालना नहीं है, क्योंकि HCF दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे होगा भी वही, दूसरा चीज़ नहीं होगा। लेकिन जो दिया है हम उसमें कमेंट नहीं करेंगे। स्टूडेंट थोड़ा सा कभी कभी अब प्रिजुडिस हो जाता है, ये है कि नहीं है, निकाल कर देखते हैं। क्यों निकालें, जो दिया हुआ है तो उसको कंसीडर करिए। ठीक है, उसी को एक्सेप्ट करिए, ये सब सीखना पड़ेगा आपको। तो हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर्स। ठीक है, तो LCM हमको निकालना है, वैल्यू पुटअप करें। LCM इंटू 9 इज इक्वल टू 306 इंटू 657। तो दिस इम्प्लाइज LCM इज इक्वल टू 309 इंटू 657 होल डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो इसको देखिए सॉल्व करेंगे। ये 9 से कौन कैंसिल होता है, 7 5 12 6 18 हो गया। 7 5 12 6 18, तो सम हो गया 18, तो 9 का मल्टीपल है, तो इसीलिए कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो 9 7 जा 63, 9 7 63, 2 27, 9 3 27 हो गया ना। तो इक्वल टू हो गया 309 इंटू 73। अब मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, जो भी आए वो आपका आंसर होगा। ठीक है, जो भी आए वो आपका आंसर होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है चेक वेदर 6 to the power n
कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि 6 टू दी पावर n है, तो n का क्या वैल्यू होगा कि उतना वैल्यू देने के बाद 6 को उतना टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए कि n पर 2 वैल्यू दें n का, तो 6 दो बार हो गया, 6 स्क्वायर हो गया, तो 6 स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 6 इंटू 6। ठीक है, तो उसी तरह से अगर n का वैल्यू 5 हो गया तो लिखेंगे 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, यानी 5 टाइम्स। ठीक है, तो अब प्रोडक्ट उसका देखना है। अब आप देख लीजिए, थोड़ा सा पहले समझ लीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर मान लीजिए 2 को कितना बार भी मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 2 दूना 4, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 चौक माने 2 पर 1 पावर तो 4 हो, 2 है, 2 पर 2 स्क्वायर तो 4 हो गया, 2 क्यूब तो 8 हो गया, 2 4 तो 16 हो गया, 2 5 तो 32 हो गया, 2 6 तो 64 हो गया। इसी तरह से कभी भी देखिए तो इसका यूनिट डिजिट 0 आता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 04 08 16 32 64। इसके बाद आएगा 128 2 टू दी पावर 7, 2 टू दी पावर 8 तो 512, और 2 टू दी पावर 10 तो आ जाएगा 1024। इस तरह से हम देखते जाते हैं तो कहीं भी यूनिट डिजिट में 0 नहीं आता है। ठीक है, कहीं भी यूनिट डिजिट में 0 नहीं आता है। तो यानी कि 2 को कितना टाइम्स भी मल्टीप्लाई करें तो 0 नहीं आएगा। उसी तरह से 5 को भी कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 5 1 जा 5, ये नहीं 5 पर 1 टाइम्स हो गया तो 5 ही हो गया। 5 पर 2 पावर देंगे तो 25 हो जाएगा, 5 पर 3 पावर देंगे तो 125 हो जाएगा, 5 पर 4 पावर देंगे तो 625 हो जाएगा। एंड इसी तरह से 5 जब है उस पर कितना भी पावर दे दें तो यूनिट डिजिट हमेशा 5 होगा। बाकी इधर कुछ भी हो जाए लेकिन ये सिर्फ यूनिट डिजिट सिर्फ 5 होगा। इसके अलावे आप 3 का टेब को भी मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। मान लीजिए आप 3 लिखते हैं पावर 1 तो 3, 3 का स्क्वायर तो 9, 3 का क्यूब तो 27, 3 पर 4 पावर तो 81, 3 पर 5 पावर तो 5 1 जा 5 और 8 3 जा 24। इस तरह से बढ़ते जाएगा, लेकिन यूनिट डिजिट पर कभी भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा समझने के लिए कि अगर कोई संख्या है जिसका यूनिट डिजिट 0 है, जैसे पहला संख्या 10 है, तो इसका फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 5 हो जाएगा। अगर यूनिट डिजिट 0 है और चाहे हम 100 लिखें या 110 लिखें तब भी ये हो गया 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, 110 है तो क्या लिखेंगे 11 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, अब अगर इसी तरह से यूनिट डिजिट पर अगर 0 है तो 1 2 और 5, 1 2 और 5, इसमें तो 2 2 है 2 5 है। ठीक है, चूँकि 2 0 है, और इस तरह से अगर यहाँ एक ही 0 है तो 1 2 और 1 5 है। यानी यूनिट डिजिट पर अगर 0 है तो इसका एक फैक्टर 2 और 5 है। ठीक है, यूनिट डिजिट यदि 0 है किसी भी संख्या का तो उसका फैक्टर 2 और 5 होगा, कंपलसरी होगा। कुछ भी लिख लीजिए, मान लीजिए आप 60 लिखते हैं तो क्या लिखेंगे 12 इंटू 5, और 12 को तोड़ेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 हो गया ना। तब देखिए इसमें 2 2 हो गया, 1 5 हो गया, यानी एक 0 है
तो 1 2 और 1 5 कंपलसरी है, ठीक है, 1 2 और 1 5 कंपलसरी है, होना है। तो जब भी 0 किसी के यूनिट डिजिट पर होगा तो उसका फैक्टर 2 और 5 होना ही होना है। और अगर सिर्फ 2 हो जाए या 2 के साथ 5 ना हो, इसके अलावे कुछ भी हो जाए तो 0 नहीं होगा। 5 है और 2 को छोड़कर 5 के साथ और भी कुछ हो जाए, चाहे 1 हो जाए, 3 हो जाए, 4 5 हो जाए, 2 का मल्टीपल 4 है इसीलिए 4 नहीं, 8 नहीं, ठीक है। 2 के का जो मल्टीपल है, ये एक्सपोनेंट है 2 4 8 16 32, इसको छोड़ करके, यानी 2 किसी भी तरह नहीं है तो 4 लिखेंगे तो 4 में 2 टाइम्स है, 8 लिखेंगे तो 2 3 टाइम्स है, तो आप 8 लिख तो दिए लेकिन 8 नहीं बल्कि 2 3 टाइम्स लिख दिए। तो 2 छोड़ करके 5 के साथ 0 से को छोड़ करके 0 देंगे तो 0 हो ही जाएगा। तो 0 तो फैक्टर में लेते भी नहीं है, चूँकि 0 से कभी भी डिवाइड नहीं करते हैं। फैक्टर निकालने का मतलब डिवाइड करना था, 0 से तो करते नहीं है, नेचुरल नंबर्स के नंबर से सिस्टम से लेते हैं। तो 1 2 को छोड़कर 5 के साथ कुछ भी ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, और तो कुछ ले भी नहीं सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, ठीक है। 2 के बाद 5 6 7 और 9 ये ले लीजिए, तो क्या होगा, उसका कभी भी इंट पॉइंट्स यानी यूनिट पॉइंट डिजिट 0 नहीं होगा, ठीक है। अब जितना भी नंबर लिखना चाहें, जो भी लिखना चाहें, अगर उसमें एक भी 2 है और एक 5 है तो एक 0 जरूर आएगा। अगर 2 0 है तो 2 2 और 2 5 अवश्य आएगा, ठीक है। 3 0 है तो 3 2 और 3 5 अवश्य होगा फैक्टर में, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो अब यहाँ देखिए, अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, देयर इज ए नंबर 6 to the power n. What will be the value of n, natural number n, so that the product of 6 into 6 into 6 n का जो वैल्यू होगा उतना टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। विल इक्वल टू, इधर कुछ भी हो, एक डिजिट 0 हो जाए, माने एक डिजिट 0 हो जाए। तो 0 होने के लिए अब देखिए यहाँ हम क्या लिखते हैं कि 6 का फैक्टर क्या हो गया, 2 into 3। अब अगर 6 to the power n है तो क्या लिखेंगे, 2 into 3 to the power n, यानी कि 2 to the power n into 3 to the power n, ठीक है। तो 2 कितना टाइम्स भी लिखें, 3 कितना टाइम्स भी लिखें, चूंकि 2 into 3 10 नहीं होता है, 2 into 3 10 नहीं होता है, इसीलिए 2 का कितना भी मल्टीपल दिया जाए, 3 का कितना भी मल्टीपल दिया जाए, उसके इंट नंबर में 0 नहीं आएगा। अब लिखते हैं यहाँ, सिंस 2 into 3 equal to 6, not ints at 0, not ints with 0 as digit, with 0, then any number of 2, then if we multiply any number of 2 and any number of 3,
then the product will never ends with digit 0. Since in fact for 0 as the unit digit, it is necessary that the factor of that number must be 2 and 1. Necessary that the factor of that number at least 1, 2 and 1, 5. ठीक है, जब तक कम से कम 1, 2 और 1, 5 एंड इसीलिए मैं लिखा हूँ एंड 1, 5, 1, 2 और 1, 5 फैक्टर जब तक नहीं होगा तब तक उसका यूनिट डिजिट 0 नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको पहले समझाया था, बहुत नहीं लिखना है, यही इतना आंसर में आपको लिख देना है। ठीक है, यही आपका सॉल्यूशन हुआ। माने हमको ये दिखाना है, कोई भी नंबर ले, आपका एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में 4 लिया है, 4 टू द पावर n, तो 4 तो ऐसे भी 2 ही है, तो 2 का स्क्वायर हो गया। अब 4 पर n पावर है तो 2 पर 2n पावर हो गया। अब n का कुछ भी वैल्यू रखिए, जितना टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए कभी 0 नहीं आने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में सॉल्व है। और यहाँ पर 6 लिया है। ठीक है, तो 6 लिया है तो 6 का फैक्टर चूंकि 2 and 3 है, नॉट 5। 2 तो फैक्टर है, प्रेजेंट है, लेकिन एक 5 भी होना चाहिए। सिंस द फैक्टर ऑफ 6 इज नॉट 5, only 2, so for any number value of n, the factor is many times 2, many times 3, not any times 5. So the product will never ends with digit 0. ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए, ये प्राइम नंबर से रिलेटेड है क्वेश्चन। अब देखिए, आप प्राइम नंबर के बारे में मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ आपके साथ कि प्राइम नंबर कहते किसको है। तो प्राइम नंबर जब बोलेगा तो नेचुरल नंबर का जो वह नेचुरल नंबर जिसके 2 और सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, 1 and itself। ठीक है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि एनी प्राइम नेचुरल नंबर दोज हैव ओनली 1 प्रॉपर फैक्टर। प्रॉपर माने छोटा। ठीक है, प्रॉपर फैक्टर यानी उस नंबर से का कोई भी 1 को छोड़कर कोई भी प्रॉपर फैक्टर नहीं है। उस नंबर को छोड़कर कोई भी प्रॉपर फैक्टर नहीं है। जैसे 2 लिखे थे तो 2 को लिखते हैं, इसका फैक्टर 1 and 2 है, तो 2 इक्वल है, ये प्रॉपर फैक्टर नहीं है, इक्वल फैक्टर है। 1 सिर्फ इसका प्रॉपर फैक्टर है, 1 2 से छोटा सिर्फ 1 है। 3 है तो 3 में भी 1 और 3 है, 3 तो इक्वल फैक्टर है।
और 1 प्रॉपर फैक्टर है, ठीक है, यानी 3 से छोटा उसका फैक्टर कौन है, तो 1 के अतिरिक्त तो कोई नहीं है। तो इफ एनी नेचुरल नंबर दोज हैव ओनली 1 प्रॉपर फैक्टर एंड दैट इज द 1 इटसेल्फ, ठीक है, सिर्फ एक हो, ओनली 1, देन दैट नेचुरल नंबर इज नोन एज प्राइम नंबर, ठीक है। अब अगर हम एक से अधिक किसी भी नंबर को फैक्टर खोज दें तो क्या हो जाएगा, वो कंपोजिट हो जाएगा, नेचुरल नहीं रहेगा। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी एक को हम सॉल्व करें। 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस 13 कहता है कि दिखाइए कि ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। एक तो मेथड, साधारण मेथड यह हो गया कि इस सब को मल्टीप्लाई कीजिए, 13 ऐड कीजिए और तब उसको देखिए कि फैक्टर करके कि वो क्या हो, अगर 1-2 से अधिक फैक्टर होता है तो कंपोजिट हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। इतना काम करेंगे तो ज़्यादा काम बढ़ गया। देखिए दोनों में 13 है तो 13 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या हो गया, 7 इंटू 11 और प्लस 1, तो ये क्या हो गया, 13 इंटू 77 प्लस 1 78, ठीक है, इक्वल टू 13 इंटू 78 कितना हो गया, 13 इंटू 2 इंटू 3, 13×6=78। तो ये जो इसका जो प्रोडक्ट होगा, इस नंबर का जो वैल्यू होगा, वो स्वाभाविक है कि इससे कैंसिल हो जाएगा। तो कितने, ये जो भी नंबर आएगा इस सबसे बड़ा होगा कि नहीं, ठीक है। तो ये जो नंबर आएगा, इसका जो प्रोडक्ट आएगा उसका फैक्टर कितना हुआ, एटलीस्ट 13, 2 एंड 3, इतने प्राइम फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है, अदर देन द 1 एंड इटसेल्फ। इसको प्रोडक्ट निकाल के जो आ जाए आप निकाल लीजिएगा। तो इस दोनों 1 और इटसेल्फ के अलावे 2, 3 एंड 13 इतने डिफरेंट फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए ये प्राइम नहीं होकर के कंपोजिट है, ठीक है, प्राइम नहीं होकर के कंपोजिट है। तो हम क्या लिखेंगे, द गिवन नंबर हैज द मोर देन 2 फैक्टर्स 13, द गिवन नंबर हैज मोर देन, हैज ऐसे भी बदल लीजिए, हैज 2, 3 and 13 as factors other than 1 and number itself that will obtained by solving given number, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इटसेल्फ इसका उसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। यही आंसर हुआ और यही क्वेश्चन है इसमें। और 17 का क्या है, 17 में कहता है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, रवि विल 12 minutes for the same. Suppose both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ठीक है, कोई एक सर्कुलर फील्ड है, ठीक है, इस फील्ड को सोनिया जो है वो 18 मिनट में पूरा कर लेता है। और रवि जो है एक दूसरा ट्रैक है इसमें बना हुआ, ठीक है, दूसरा ट्रैक रवि है, वो 12 मिनट में पार कर लेता है, कवर कर लेता है घूम करके ट्रैक पर, ठीक है। तो कह रहा है आज दोनों एक जगह से स्टार्ट करता है चलना, ठीक है। तो फिर ये दोनों कब मिलेगा,
एक साथ, चूँकि ये तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, और फिर कभी न कभी कब मिलेगा, तो 18 और 12 का एलसीएम निकाल लीजिए, 12 और 18 और 12 का एलसीएम निकाल लीजिए, जितना होगा 12 और 18 का कितना होगा एलसीएम 36, ठीक है ना, 18 दूना 36, 12 तिया 36, तो 36 मिनट के बाद दोनों फिर एक साथ होगा, ठीक है। यानी कि यह दूसरे चक्कर लगा रही होगी, और यह इसका तीसरा चक्कर पूरा हो रहा होगा, इसका दूसरा चक्कर पूरा हो रहा होगा, तब दोनों फिर इसी पॉइंट पर मिल जाएगा। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि 7 बजे ये लोग चले हैं दौड़ने के लिए, फिर ये दोनों इस पॉइंट पर कब मिलेंगे, तो भी एलसीएम तो निकाल के 36 हो गया, और 7 बजे चला है मॉर्निंग में, तो 36 मिनट बाद मिलेगा, तो 7 बज के 36 मिनट पर एक दूसरे से फिर मिल जाएगा। माने टाइम मेंशन किया हुआ है, तो हर 36 मिनट पर दौड़ते रहेगा, तो हर 36 मिनट पर मिलते रहेगा, ठीक है। तो पहला मिलन जो होगा वह 36 मिनट के बाद, यानी कि 7 बज के 36 मिनट पर दोनों का फिर से मिलन उसी स्थान पर होगा जहां से दौड़ना चालू किया है। करना क्या है, सिर्फ एलसीएम निकाल देना है, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर द डे।